इंग्लैंड के अंदर आपको पता है दी 100 शुरू हो चुका है। दी 100 में जनाब आज मोहम्मद आमिर आए, दर्शन कराए, उन्होंने गेंदें कराई, 2 विकेट्स ली, निकल गए। ये टोटल जिसे कहते हैं स्टिंट था मोहम्मद आमिर का। विकेट्स के बारे में तो चले बात करते हैं। मज़े की बात यह है कि मोहम्मद आमिर को लेकर, इनफैक्ट मोहम्मद आमिर नहीं और भी कुछ प्लेयर्स हैं, मैं आगे चलकर आपको नाम बताता हूँ, उनको लेकर अब ये बात हो रही है कि यार ये किस किस्म का इन्होंने दी 100 में रूल रखा हुआ है। एक तो वैसे ही वो टूर्नामेंट काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के रूल्स के हैं, लेकिन उस पर सोने पे सुहागा ये कि बड़े शॉर्ट टर्म्स के लिए कई प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं मल्टीपल फ्रेंचाइजीज़ ने। मोहम्मद आमिर ने एक ही परफॉर्मेंस देनी थी, वो आए दी, वो निकल गए हैं। वो अब आपको CPL में नज़र आएंगे 2024 में। वो क्या नाम है उस फ्रेंचाइज़ का, ठहरे मैं आपको उस फ्रेंचाइज़ का नाम बताता हूँ यार, एक तो जेन से निकल जाता है मेरे। एंटीगुआ एंड बरमूदा फैल्कन्स, उसमें अब आपको नज़र आएंगे विद फ़खर जमान एंड इमाद वसीम। तीनों को इस फ्रेंचाइज़ ने साइन किया, नई फ्रेंचाइज़ है। और ये मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं ना रिवैम्प होकर आई है। शुरू के मेरा ख्याल है CPL के 1-2 सीजन्स में थी, फिर ख़त्म हो गई और उसके बाद अब ये दोबारा से रीसरफेस कर रही हैं। खैर, अब आमिर ने जो बॉलिंग की है, आमिर ने बेसिकली 2 विकेट्स ली हैं। पहली विकेट्स उन्होंने ली उसकी डॉन मोज़ले की। डैन मोज़ले ने वो आमिर को राइट जिसे कहते हैं लेग साइड के ऊपर छक्का मारने की कोशिश की, आउटसाइड एज लगा, बॉल ऊंचा गया डीप थर्ड मैन की तरफ। वहाँ पर वो था अपना जैम्पा ने इजी कैच पकड़ लिया। ये आमिर की पहली विकेट थी। दूसरी मोइन अली की थी जो कि फिनिक्स के कैप्टन थे। बेसिकली मैच था अपना ये बर्मिंघम फिनिक्स वर्सेस ओवल इनविंसिबल, और आमिर ओवल की तरफ से थे, बर्मिंघम की तरफ से या फिनिक्स वालों की तरफ से मोइन भाई थे। तो मोइन भाई भी आमिर की गेंद के ऊपर जनाब कॉट बैंड कह रहा हूँ, सेकंड स्लिप में कैच हो गए। बेहतरीन किस्म का आमिर ने मारा आउट स्विंगर। मोइन भाई ड्राइव मारने गए थे, गेंद बल्ले पे लगी नहीं, एज हुआ। सेकंड स्लिप में अपना वो खड़ा था डेविड मलान, उसने बड़ा लो एक कैच पकड़ा और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। तो आमिर भाई ने टोटल ये जनाब नई गेंद से 2 विकेटें ली। उसके बाद अपनी जर्सी पकड़ी, भाई ख़त्म। उनका कॉन्ट्रैक्ट इसी एक मैच का था। अल्लाह लाते खैर सल्ला। अच्छा, मोहम्मद आमिर के अलावा जो 2-3 प्लेयर्स हैं उनमें एक जनाब डैनियल ह्यूज़ हैं, ये साउदर्न ब्रेव, उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट सा। जॉश लिटल हैं, वेल्श फायर की तरफ से ये खेलेंगे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिस ग्रीन ये ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से खेलेंगे, इनका भी जिसे कहते हैं जनाब शॉर्ट जिसे कहते हैं टेन्योर है। और ये सारे ना मेजरली ये रिप्लेसमेंट्स हैं, अब रिप्लेसमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि उधर MCL चल रहा है, ज़्यादातर तो निकल गए हैं MCL में, और ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे होंगे तो वहीं पर गए होंगे ना। तो वो MCL की तरफ जाने की वजह से ये फ्रेंचाइजीज़ को रोला पड़ गया और उन्होंने ये शॉर्ट रिप्लेसमेंट्स बनाई हैं। ये दिक्कत हुई है दी 100 वालों को इस दफ़ा। और प्लस अब प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है आमिर की बॉलिंग और वो सारा कुछ तो है, लेकिन वो जो फैंस है ना वो कहते हैं यार ये कैसा है कि अब आमिर बॉलिंग कर रहा है, वो एक मैच में बॉलिंग की, उसने कुछ बॉल्स फेंकी, विकेट्स ली, उसके बाद वो चला गया, तो हमारी एफिलिएशन कैसे बनेगी इसके साथ। जो ओवल के फैंस हैं, ओवल इनविंसिबल्स के, वो ये कहते हैं कि हमारी अब इसके साथ एफिलिएशन क्या बनेगी पूरे टूर्नामेंट के लिए, एक मैच खेल के ये चला गया। तो इसी वजह से इस मरतबा दी 100 के जो ओवरऑल टिकट्स हैं ना उनको भी ठीक ठाक डेंट लगा है। वो उतना जिसे कहते हैं ना मैसिव लेवल का जिसे कहते हैं टर्नआउट नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था। दी 100 का जो ओपनिंग सीज़न था, जो पहला इसका एडिशन था, उसमें ठीक ठाक पॉपुलैरिटी मिली थी इस जिसे कहते हैं T20 लीग कह लें या जो भी इसको आप कह लें। इस दफ़ा सर ऐसा कोई चांस नहीं है। और ज़ाहिर बात है बड़े प्लेयर्स उस लेवल के हैं कोई नहीं, ज़्यादा कुछ क्या, कोई MCL खेल रहा है, कोई कहीं और है, कोई CPL की तैयारी कर रहा है। आमिर का भी इसी तरह मैंने आपको बताया शॉर्ट सा स्टेंट था, वो निकल गए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं किसी भी फ्रेंचाइज़ के लिए, किसी भी लीग के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि बड़े प्लेयर कितने खेल रहे हैं। IPL क्यों कामयाब है, दुनिया भर का बड़ा प्लेयर आता है, दुनिया भर का किसी भी टीम उठाकर देख लो वो आएगा IPL खेलने। बेशक वो IPL के कोई एक भी मैच ना खेले, उसकी कुछ मैचेस में बेंच गर्म करने की ड्यूटी हो, कुछ मैचेस में पानी पिलाने की ड्यूटी हो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि उसको पता है कि एट दी एंड भाई साहब जो सैलरी चेक मिलेगा ना वो इतना मोटा है कि साल एक मज़े। नहीं खिलाते तो क्या दिक्कत है मुझे, मैं ना परफॉर्मेंसेस दे रहा हूँ ना कुछ और है, मुझे मोटी जिसे कहते हैं ना मैं फटीक में पड़ रहा हूँ ना मेरी फिटनेस को कोई डेंट लग रहा है, मुफ्त में मुझे पैसे मिल रहे हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। ये कल्चर तो चलता है, इसमें किसी को क्या अब आप उससे इनकार करेंगे। तो अब MCL में ज़्यादा पैसे हैं, वो अमेरिका की लीग है, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, तो उसकी वजह से आप देख लें
अबे वो MCL के पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, इधर पाकिस्तानी कई प्लेयर्स तो अपनी नेशनैलिटी चेंज करके बैठे हुए हैं। वो हसन खान की मैंने आपको रिसेंटली बताया, अच्छा खासा लेफ्ट आर्म स्पिनर था, निकल गया वो US। कोरे एंडरसन को देखो, निकल गया वो US। जितने US की टीम के हैं ज़्यादातर माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं। सरकार ये चीज़ें चलती हैं, पैसा मैटर करता है, तो इसी वजह से तो अब ये डेंट पड़े हुए हैं दी 100 को। बट खैर, कमिंग बैक टू मोहम्मद आमिर भाई जनाब 30-32 साल की उम्र में भी वो सेट जा रहे हैं। उनकी बॉलिंग शॉलिंग फिट हुई हुई है, आपके सामने ही है। आपके बेहतरीन बॉलर्स में से एक थे वो वर्ल्ड T20 में। एक ही उनकी बुरी परफॉर्मेंस है, वो अमेरिका के अगेंस्ट जो उन्होंने सुपर ओवर किया था, उसके अलावा उनकी शानदार परफॉर्मेंस है। इन पर्टिकुलरली इंडिया के अगेंस्ट तो उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग की थी। वो अनफॉर्चुनेट है कि हम दोनों मैच नहीं जीत सके। अच्छा, उसके अलावा वो अभी आपको मैंने बताया, अब आपको CPL में भी नज़र आएंगे 2024 के एडिशन में, एंटीगा वाली टीम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आमिर ने रिटायरमेंट भी अभी तक कोई नहीं वापस ली, ये भी आपको पता है ना। ओ सॉरी, जो दोबारा से रिटायरमेंट का अनाउंस करना था उन्होंने कोई नहीं किया। तो वो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की T20 टीम में आपको इन एंड आउट शायद इन एक्शन में नज़र आएँ, जब वो शायद किसी लीग के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो वो आपको पाकिस्तान की टीम की T20 इंटरनेशनल की टीम में भी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए, विच इज़ गुड। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रेगुलर खेलें और साथ साथ अपनी लीग्स मैनेज करें, तो वो तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए कि वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेलें और साथ साथ अपनी लीग्स मैनेज करें। आपको एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस बॉलर मिल जाएगा। बाकी साथ मैं यही कहूँगा कि अगर आपने आमिर को चांस दे रहे हैं, अगर आसिफ की एज होती और आप उसको भी चांस दे देते, तो यार बट साहब को भी चांस मिलना चाहिए। अब बट साहब डेफिनेटली क्रिकेट तो मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको PCB में यूथ के साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर इंगेज करना चाहिए। बट साहब नोज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट, वो बड़े टेक्निकल किस्म के आदमी हैं और उनकी बातें भी बड़ी टेक्निकल होती हैं, बड़ी जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग है। कई चीज़ों को वो बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं एनालाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो यंग लॉट है ना, NCA SNCA और आगे पीछे या अंडर 16 अंडर 19 इस लेवल के ऊपर बट साहब को ना कोई रोल मिलना चाहिए, कोई ना कोई जॉब मिलनी चाहिए। आई बिलीव कि वो यंग लड़कों के साथ काफ़ी अच्छा काम करके तो काफ़ी अच्छा टैलेंट आगे हमें थ्रो कर सकते हैं। बाकी PCB की मर्ज़ी है, हम तो सिर्फ जिसे कहते हैं अर्ज़ी डाल सकते हैं या दरख्वास्त ही दे सकते हैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।